क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है एपी का वो इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। लैंग्वेज समझिए, बहुत इजी है। देखिए गिवन क्या है इसमें, गिवन 17th टर्म ऑफ एन एपी A17 एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, A10 प्लस 7। जो 17th टर्म है वो इसके 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है और D अपने को निकालना है। आपको पता ही है फॉर्मूला an का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n को 17 पुट करिए और n को 10 पुट करिए, देयरफॉर A17 क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो ये बचेगा a प्लस 16d, ये आ जाएगा a प्लस 9d प्लस 7। a से a कैंसल आउट, क्लियर है। 16d में से 9d को माइनस कर दीजिए, 16d माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। कितना बचेगा, 7d इज इक्वल टू 7, d कितना आ गया 1। बहुत सिंपल था। लैंग्वेज क्या दी है, 17th टर्म 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है, ये इक्वेशन आ गई। an का फॉर्मूला अपने को मालूम ही है। एक बार n को 17 पुट किया, एक बार 10 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, a से a कैंसल आउट, 16d में से 9d को माइनस करेंगे, 7d बचेगा। 7 से ये 7 कैंसल आउट, क्या बचेगा, d इज इक्वल टू 1। तो अपना आंसर क्या आ गया 1, क्योंकि इन्हें कॉमन डिफरेंस ही पूछा था। तो d कितना आ रहा है 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। AP का कौन सा टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। मोर देन का मतलब क्या हुआ, एक्सीड करता है। आप सपोज कर लीजिए, लेट nth टर्म ऑफ AP will be more than its 54th टर्म। AP का nth टर्म जो है इसके 54 टर्म से will be 32 more than its 54th टर्म। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो, तो देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो nth टर्म है वो इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। उन्होंने पूछा कौन सा टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है, एक्सीड करता है, और सीरीज अपने को दे रखी है AP। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। हमने सपोज किया है कि इसका जो nth टर्म है वो इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A54। अब आप देखिए सीरीज अपने पास है। सीरीज कौन सी है, सीरीज अपने को दे रखी है 3, 15, 27, 39। ये AP अपने को दे रखी है, ये AP है और ये ऑलरेडी अपने को दे रखा है। क्लियर है। तो ये सीरीज अपने पास है 3, 15, 27, 39। देखिए आप, सीरीज गिवन है। अब इसका यूज क्या करना है वो देखिए। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3। आपको पता है D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया, D कितना आ गया 12 आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A54 क्या हो जाएगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस का 132। a अपने पास है 3, n माइनस 1, d कितना आ रहा है 12, और यहां पर कितना हो जाएगा 3, ये बचेगा 53। d कितना है 12 प्लस का 132। देखिए 3 प्लस 12 का n से मल्टीप्लाई करेंगे, 12n माइनस का 12। इसके आगे ये भी कर दो आप, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी a से कट जाएगा। तो 12 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12n माइनस का 12, और इसका मल्टीप्लाई करिए, 12 3 जा 36, 53 का 12 में मल्टीप्लाई करना है तो 12 3 जा 36, कैरी ओवर 3, 12 5 जा 60 और 3 63 प्लस का 132। इनको ऐड करिए
इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 + 2 8, 3 + 3 6 और 6 और 1 7। 12 को ऐड कर दीजिए तो 12n = 768 प्लस का 12, ये आ गया। ऐड करिए कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 1 2 और 6 8 और ये 7। तो यहां से अगर मैं n निकालूं 780/12, 12 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स, 12 6 जा 72, कितना बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60, तो n कितना आ गया 65। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एपी का जो 65 टर्म होगा वो इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, और इसका 54th टर्म कितना आ रहा था, 636। क्लियर है। और 132 देखिए, A54 कितना आया था, 636। सिंप्लीफाई करने के बाद 132 ज्यादा है कौन सा, nth टर्म। तो इसीलिए हमने क्या सपोज किया था पहले कि लेट nth टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। फर्स्ट इक्वेशन में पहले हमने सीरीज गिवन थी, उसके हेल्प से A और D निकाला, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, n कितना आ रहा है 65। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 65 टर्म ऑफ AP will be 132 more than its 54 टर्म। क्लियर है। तो इसका जो 65 टर्म होगा वो 54 टर्म से 132 एक्सीड करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? दो AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगा। उनके 100 टर्म का डिफरेंस अपने को दिया 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये अपने को निकालना। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है वो देखिए, गिवन let A1 and A2 be the first term of two APs and D is the common difference for both the AP। बोथ द एपी। देखिए सीरीज में जितने भी टर्म्स है उनका फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, सीरीज डिफरेंट है। तो A1 A2 क्या लिए मैंने, बी द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज एंड D इज द कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ द एपी, क्योंकि D जो है कॉमन डिफरेंस भी है और दोनों एपी के लिए सेम है। अगर वो सेम नहीं होता तो D डिफरेंट होता। दोनों सीरीज के लिए दो एपी अपने पास हैं, उनका फर्स्ट टर्म डिफरेंट लिया हमने A1 A2, और D क्या है कॉमन डिफरेंस, वो दोनों सीरीज के लिए सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब देखो आप, गिवन क्या है इसमें, डिफरेंस ऑफ लिखा है इसमें कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, डिफरेंस ऑफ 100 टर्म्स ऑफ बोथ द एपी। वो देखो आप 100 टर्म्स का डिफरेंस अपने को निकालना है। क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस ये भी कितना हो जाएगा, A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दिया है 100। तो डिफरेंस ऑफ 100 टर्म्स ऑफ बोथ द एपी इज 100, ये अपने को दे रखा था। देखो इसमें ये बचेगा A1 प्लस 99D, ये हो जाएगा A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100, ये कैंसिल आउट। तो A1 माइनस का A2 कितना आ गया 100, ये अपने पास आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ये क्या है, इसमें जो दो एपी हैं उनके 100 टर्म का डिफरेंस अपने को दे रखा था 100, और आपको पता है आप लिख सकते हैं सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है।
तो A1 माइनस A2 जो तो AP है उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ गया 100। अब उन्हें पूछा क्या है, ये तो अपने को दे रखा था कि जो 100 टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना 100, तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। अब लिखिए नाउ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ बोथ द AP। अब क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, n को क्या पुट कर देंगे इसमें 1000, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस का 1 इंटू डी, अगेन A1 प्लस इसमें A2 आ जाएगा, A2 प्लस 1000 माइनस का 1 इंटू डी, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ बोथ द AP। ये अपने को निकालना कितना आएगा, फिर से देखो आप, ये बचेगा A1 प्लस 999D, ये भी क्या बचेगा A2 प्लस 999D, ये कैंसिल आउट, फिर से क्या बचेगा A1 माइनस का A2, A1 माइनस का A2, और ये पहले से अपने पास है, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 100 टर्म्स का डिफरेंस अपने को 100 दे रखा था, तो उसकी हेल्प से A1 माइनस A2 कितना आ गया 100। अब उन्होंने पूछा क्या था इसमें कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस हमने निकाला A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि A1 A2 क्या रहेंगे डिफरेंट टर्म, दोनों सीरीज के फर्स्ट टर्म है और दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस क्या सेम, सिंप्लीफाई किया, ये टर्म कैंसिल आउट, क्या बचा वापस से A1 माइनस A2, मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ रहा है A1 माइनस A2, और 100 टर्म्स का डिफरेंस भी क्या है A1 माइनस A2, लेकिन वो अपने को दे रखा था कितना 100, तो यही वैल्यू इसकी भी हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ बोथ द AP इज 100। ये इसका आंसर हुआ। क्लियर है? जहां भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं।